मनाज़िर आप सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त देख रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुताल्लिक केस लगा हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के आगे आज बेंच में अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से सामने आए हैं और ऐसा लग रहा है कि काजी फाइज ईसा सहाफ़ियों पर बहुत गुस्से में हैं और आज दौरान समाअत ये तक कह दिया कि आप लोग डॉलरों के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। एक वक्त था कि कोर्ट में से जो रिपोर्टर्स होते थे वो रिपोर्टिंग करते थे, मेयारी रिपोर्टिंग होती थी, लेकिन अब सारा चक्कर डॉलरों का है। तो ऐसा लग रहा है कि काजी फाइज ईसा जो कुछ कर रहे हैं और उसके ऊपर जो रिपोर्टिंग हो रही है, क्योंकि काजी फाइज ईसा का जो रोल रहा है पिछले कई माह से, और ख़ास तौर पर एक्सटेंशन का मामला हो या फिर जजेस की कमेटी का जो मामला हो, हाल ही में कल जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने बाइकआउट कर दिया नई कमेटी को, जो कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम के बाद नई कमेटी बनाई गई, और काजी फाइज ईसा ने देर न लगाई ऑर्डिनेंस के नाफिज़ अमल होने के फ़ौरी बाद। और इसी तरह अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काजी फाइज ईसा जो हैं वो हुकूमत को हर मुमकिन सपोर्ट दे रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह से अगर हुकूमत जान छुड़ा सके या फिर उनके हाथ पांव बांध सके उनके आने से पहले, और ये भी कोशिशें कर रहे हैं काजी साहब के किसी न किसी तरह अगर उनकी एक्सटेंशन हो ही जाए तो बेहतर है। एक गर्म मौसम हिद्दत जो है बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में जाती गर्मी जो है अपना आखिरी असर दिखा रही है, लेकिन इसके साथ साथ काजी फाइज ईसा जो हैं वो भी अपनी गर्मी जो है किसी सूरत कम होने नहीं दे रहे। और आज जाते जाते काजी फाइज ईसा की आखिरी पीटीआई के केस में एक और समाअत हो रही है, और पंजाब में जो धांधली हुई है, इमरान खान और उनकी जमात ने जो पटिशन्स डाली थी उस धांधली के खिलाफ, पूरे 4-5 माह उनके ऊपर समाअत नहीं हुई। लेकिन अब काजी फाइज ईसा जब रुखसत हो रहे हैं तो अचानक से उन्हें वो ट्राइब्यूनल्स याद आ गए, वो धांधली याद आ गई, और उसके ऊपर अब जो है वो 5 रुकनी अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाकर समाअत कर रहे हैं। और वाज़ेह रहे कि इससे पहले अगर ये समाअत होती तो ऑर्डिनेंस आने से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी उस कमेटी का हिस्सा होते, और वो भी ये तय करते मिलकर कि कौन कौन से जजेस इस बेंच में बैठेंगे और इस बेंच में ये दरख्वास्त किस बेंच के आगे जाएगी, क्या चीफ जस्टिस इसमें बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ये भी मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर तय करते। लेकिन काजी फाइज ईसा ने यह किया कि सबसे पहले हुकूमत से ऑर्डिनेंस लागू करवाया, ऑर्डिनेंस के फौरी बाद अगले ही दिन मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाला, और मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाला तो मंसूर अली शाह भी एहतजाजन कमेटी से उठकर बाहर आ गए और ये ख़त लिख दिया जो मंजर आम पर आया है, और उन्होंने वन मैन शो कहा है काजी फाइज ईसा को कि वो सुप्रीम कोर्ट में तनहा मर्जी कर रहे हैं। एक वक्त था चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल के ऊपर वन मैन शो का इल्ज़ाम लगाते थे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और ख़त लिखते थे, जैसी करनी वैसी भरनी। आज भी उनके ऊपर भी ऐसे ही इल्ज़ाम लगे हैं और उनके ख़िलाफ़ भी उनके रफ़ीक़े कार ने एक ख़त लिखा है। ये मनाज़िर अब आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त दिखा रहे हैं। तो अब हम आपको बताएं कि वो जो ख़त लिखने का तसलसल था वो अब चीफ जस्टिस खुद भी भगत रहे हैं, और आज की जो समाअत थी उन्होंने अपना गुस्सा सहाफ़ियों के ऊपर निकाला है कि जो रिपोर्टिंग करते हैं आप लोग डॉलरों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, और ये सब कुछ आपके डॉलर कमाने का तरीका है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपनी उनकी जो इंसाफ देने का एक ज़िम्मेदारी है, जो फ़राइज़ हैं जिसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लग रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात मुल्क की एक बड़ी जमात लगा रही है। आज भी दौरान समाअत सलमान अकरम राजा जिनकी पटिशन थी, और वकील हामिद खान थे जो कि बड़े सीनियर वकील हैं, जो कि माजी में हर मुमकिन कोशिश करते रहे। जब भी इमरान खान और PTI ने कहा कि हमें काजी फाइज ईसा पर एतमाद नहीं है, तो हामिद खान ने कहा कि काजी फाइज ईसा पर एतमाद करना पड़ेगा, और वो उनके साथ हैं और उन्हें अच्छा नहीं लगता कि वो चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद करें। तो उनके इसरार के ऊपर काजी फाइज ईसा पर एतमाद किया गया था। लेकिन आज हामिद खान ने भी ये कह दिया चीफ जस्टिस को कि आप बेंच से अलग हो जाएं, हमें आप पर एतमाद नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने कमाल ढटाई से ये कहा कि आपको अगर बेंच पर एतमाद नहीं है, हम पर एतमाद नहीं है, तो ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जा सकते, हमने आपका केस सुनना है, आपका केस हम नहीं सुनना है। हालांकि इसमें माजी में ऐसी नज़ीर मौजूद हैं कि जिसके ऊपर एतराज़ लग जाए तो वो जजेस उमूमन बेंच से अलग हो जाते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि नए चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, उनकी हालिया एक एग्ज़ाम्पल थी कि जिसमें वो एक ऐसे केस से अलग हुए जिसमें मिलिट्री के कस्टडी में जो अफराद आए थे उनका ट्रायल जो है वो हो रहा था, और एक साबिक़ चीफ जस्टिस ख्वाजा जो है उनकी पटिशन थी, चूँकि तो उनका और जस्टिस मंसूर अली शाह का कोई करीबी रिश्ता था, नाता था। उस नाते की बिना पर हुकूमत ने कहा कि हमें आप पर एतमाद नहीं है, लिहाजा जस्टिस मंसूर अली शाह केस से अलग हो गए थे। लेकिन यहाँ पर काजी साहब कुछ अलग ही सच कर रहे हैं।